ओके, आज जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं, देखिए वो है प्रीलोड। प्रीलोड जब भी आप कार्डियो फार्माकोलॉजी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं और लाइक एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ते हैं या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि ये फलानी ड्रग है और ये इस तरीके से प्रीलोड को कम कर रही है, कुछ ड्रग प्रीलोड को बढ़ा रही हैं। तो किस तरीके से बेसिकली प्रीलोड क्या होता है और किस तरीके से ये आपके लिए इसको कम करना या ज़्यादा करना हेल्पफुल है या नहीं, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलोड की। देखिए, सबसे पहले आपको सिस्टम, अभी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ने के पहले आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, राइट। ये देखिए आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट है। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और सिंपल यहां पे दिखा रखा है कि ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है दैट इज एवोर्टा, ये आपका एवोर्टा है। एंड द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर एवोर्टा, देखिए हीमोडायनेमिक्स में हमने डिटेल कर रखा है, एवोर्टा, आर्ट्रियोल क्या है, वेन्यूल क्या है, कैपिलरी, तो उसको हम बार बार उसको रिवाइज नहीं करेंगे, आप उस सेपरेट वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये 4 सेगमेंट हो गए, पार्ट हो गए हार्ट के। और चूंकि भूमिका बनाना बहुत जरूरी है प्रीलोड को पढ़ाने से पहले, तो जस्ट एक आप बच्चों को भी जब डिलीवर करें तो इसी तरीके से बताएं कि लाइक आपका 4 चेम्बर हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका क्या निकल रहा है, एवोर्टा। एवोर्टा ब्लड को कैरी करके निकल रहा है और ये आर्टरी हो रही है, इसका जब डायमीटर कम होता है एवोर्टा का दैट मेक्स आर्टरी, और आर्टरी फर्दर जब डायमीटर में कम होती है दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर दैट मेक्स आर्ट्रियोल, एंड आर्ट्रियोल जब और नैरो डाइन होता है वो क्या बनाता है, कैपिलरी। कैपिलरी बच्चों पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल का वो पार्ट है जो बेसिकली किसी ऑर्गेनल के अंदर होता है या उसके ऊपर रैप्ड होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनल लाइक लीवर हो गए आपके, वो सेलुलर ऑर्गन, ऑर्गेनल नहीं सेलुलर ऑर्गन, लाइक आपके लीवर हो गए, किडनी है, पैंक्रियाज है, गैल ब्लैडर है। तो सपोज करिए ये आपका लीवर है, तो कई बार इसके जो ये कैपिलरी है वो उसके इनसाइड ऑफ द लीवर से उसको इन्वेड करते हुए बाहर निकलेगी। तो कैपिलरी किससे फॉर्म हो रही है, आर्ट्रियोल से। आर्ट्रियोल जब आगे चल के डायमीटर में कम हो रहा है तो कैपिलरी बना रहा है, और जब कैपिलरी डायमीटर में बढ़ रही है तो वेन्यूल बना रही है। तो मेरा इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का पर्पज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा जो हार्ट है वो पूरे बॉडी में प्योर ब्लड पंप करता है, तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कहां से हो जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड कैसे होता है, जब वो ब्लड यहां से आया, कंटिन्यू आता गया, ये कैपिलरी में जो ऑर्गन, ये लीवर की सेल मेटाबॉलिज्म करेंगी, उसके रिस्पॉन्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा CO2, वो मिक्स होता है इस कैपिलरी में, राइट। तो कैपिलरी के बाद का जो सिस्टम होगा, लाइक आपका वेन्यूल, वेन, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा जो भी है, मींस वीनस सिस्टम है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ये सिंपल बात हो गई। तो ठीक है, आपका ये इधर से कार्डियक आउटपुट निकला, एवोर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी और वेन्यूल के थ्रू होते हुए राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड चूंकि अब ये इम्प्योर हो चुका है आफ्टर द कैपिलरी और फ्रॉम द कैपिलरी, ये क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई है, ऑक्सीजन को सेलुलर मेटाबॉलिज्म में यूज कर लिया गया है। तो जब ये राइट एट्रियम से अब ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा, देन द पर्पज ऑफ दिस हार्ट टू मेक दिस ब्लड प्यूरिफाई। तो ये प्यूरिफाई करने के लिए इसको कहां पे सेंड करता है, थ्रू दिस रेड कलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन है, आर्टरी है, प्योर होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है, इम्प्योर होता है। और ये कहां जाता है, L स्टैंड फॉर ब्लू कलर, लंग्स। तो लंग्स में आपका ये ऑक्सीजन मिक्स्ड होगा। अब ये प्योर ब्लड यहां से पल्मरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, देन अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल में, और देन अगेन इस तरीके से सेम ये साइकिल इस तरीके से आपका चलती रहेगी। अब एग्जैक्टली प्रीलोड कहां से निकल के आ रहा है, देखिए प्रीलोड में जो वीनस सिस्टम में ब्लड है, अब वीनस सिस्टम में ब्लड कैसा हो चुका है, इम्प्योर, क्योंकि कैपिलरीज से उसमें मिक्स कर दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वीनस सिस्टम में जब ब्लड इम्प्योर हो चुका है तो ब्लड की प्योरिटी या इम्प्योरिटी से लेना देना नहीं है। फिर बहरहाल जो वीनस सिस्टम से ब्लड आ रहा है, दैट वॉल्यूम ऑफ ब्लड गोज इनटू द राइट एट्रियम, इनटू द राइट वेंट्रिकल, इनटू द लेफ्ट एट्रियम,
थ्रू वाया दिस पाथवे इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब चूंकि आपको पता है हार्ट एक बार कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार डायस्टोल करता है, सिस्टोल करता है, डायस्टोल करता है। तो सिस्टोल में ब्लड का इजेक्शन होता है हार्ट से, तो ब्लड का जब ये पार्ट सिस्टोल होगा तो ब्लड एवोर्टा में जाएगा। लेकिन यही जब बच्चों डायस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगी उस समय एट्रिया को दोनों क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ताकि ऊपर से ब्लड शिफ्ट होके कहां आए, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो बच्चों प्री लोड का कॉन्सेप्ट यहीं पे जनरेट होता है। जब लेफ्ट एट्रियम से एट्रियम के पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो और ब्लड शिफ्ट हो कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में, पैरेलली वेंट्रिकल्स क्या हो रही होंगी, डायलेटेड। तो जब मैक्सिमम डायलेटेशन हो चुका हो, मींस डायस्टोलिक की फेज स्टार्ट हुई और इस तरीके से डायस्टोल हो रहा। अब इस ड्यूरेशन तक डायस्टोल होगा, इसके बाद सिस्टोलस होगा। तो एट द एंड ऑफ डायस्टोल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल मैक्सिमम एक्सपेंडेड हो, एट द एंड ऑफ डायस्टोल, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो लोड ऑफ ब्लड will be present on the left ventricle, is called end diastolic volume। end diastolic volume क्या है कि at the end of diastole, जब मैक्सिमम एक्सपेंशन हो चुका हो, या तो आप कह दो कि सिस्टोल होने वाला हो, उसके जस्ट पहले वाली स्टेज, क्लियर है। तो एट द एंड ऑफ डायस्टोल जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इस पे होगा, जितना लोड ऑफ ब्लड इस पे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे, दैट इज कॉल्ड प्रीलोड। दैट्स व्हाई वी से द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रीलोड। तो आपको प्रीलोड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए प्रीलोड से हुआ क्या, हम कार्डियोवैस्कुलर में ड्रग्स कैसे इफेक्ट करेंगे। देखिए प्रीलोड अगर ज्यादा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा है तो इसका जो ये फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं, इन पे क्या ज्यादा है बच्चों, स्ट्रेच ज्यादा है। किसी बलून पे अगर आप जितना ज्यादा वाटर फिल करते हैं तो उसकी वॉल उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेच करेगी। सेम उसी पैटर्न में जब यहां ब्लड जितना ज्यादा फिल्ड होगा उतना ज्यादा ये क्या होगी, स्ट्रेच होगी, और उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। अब मान लीजिए आपको हार्ट की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी हार्ट की मसल वीक है, कमजोर है, तो उस समय क्या आप चाहेंगे कि आपकी हार्ट की मसल पे इतना लोड डाला जाए और उसके वर्क को बढ़ाया जाए? बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो आप क्या करोगे, आप प्रीलोड को किसी तरह कम करने की कोशिश करोगे। तो प्रीलोड बच्चों कम करना आपके लिए फायदेमंद है, कब, जब हार्ट की मसल वीक हो चुकी हो, राइट। तो प्रीलोड जब आप, अच्छा प्रीलोड कम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, प्रीलोड का जो प्रीलोड इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ मैक्सिमम डायस्टोल इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब प्रीलोड में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम वीनस साइड, राइट। वीनस में कहां से आ रहा है, आर्टेरियल साइड से। तो बच्चों एग्जैक्टली जो वीनस साइड को अगर आप डायलेट कर दें, इस वीनस साइड को, ये जो वीनस साइड है इसको आप क्या कर दें, डायलेट कर दें, इसको लाइक इस तरह कर दें, ये मान लीजिए डायलेट कर दिया आपने, तो ओवरऑल यहां पे ब्लड की क्या होगी, पूलिंग होगी। पूलिंग मीन गैदरिंग होगी, वो ऊपर की तरफ फोर्सफुली नहीं जा पाएगा, मींस कार्डियक फीलिंग ज्यादा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वीनस रिटर्न, देखिए कुछ टर्म हैं जो आपको बोलने होंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएंगे। ये जो ब्लड आप वीनस साइड से आ रहा है, रिटर्न होके लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड निकला, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का पार्ट है, जब हार्ट में ही वापस आ रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं वीनस रिटर्न। मींस आफ्टर द डायलेटेशन ऑफ दिस वीनस सिस्टम, जिसमें वेन और वेन्यूल्स आ रही हैं, यू विल डिक्रीज व्हाट, वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ तो कार्डियक फिलिंग कम हुई, कार्डियक फिलिंग कम हुई तो प्रीलोड कम हुआ, और प्रीलोड कम हुआ तो हार्ट के मायोकार्डियम के मसल का वर्क लोड भी क्या हुआ, कम हुआ। तो ये आपके लिए क्या था, फायदेमंद सौदा था। तो ये आपका होता है प्रीलोड। तो ये आपका प्रीलोड का कॉन्सेप्ट है। ये जो मेरे को बताने का पर्पस था कि कई बार बच्चों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं कि सर यहां से ब्लड कैसे इम्प्योर हो गया, अभी तो प्योर ब्लड निकला था, वो मैंने इसलिए कवर किया।
तो दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीलोड। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आप अगर एक बार में नहीं देखते, 2 बार देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके अगर रिमेनिंग क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीलोड। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आफ्टर लोड की बात करूंगा। देखिए आपका प्रीलोड, आफ्टर लोड, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके अगर क्लियर हैं तो आपकी फार्माकोलॉजी में, बायोलॉजी में पकड़ बहुत अच्छी बन पाएगी। थैंक यू वेरी मच।